ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वादर डीप सी पोर्ट सिटी में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत से शुरू होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे कई लाख लोगों को रिहाइश के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी तकमील के बाद सिर्फ एक ही शिफ्ट में तकरीबन 30,000 लोग एक साथ काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको तमाम मालूमात फराहम करेंगे कि ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की माशी हालात को कैसे बदल सकते हैं। 500 मिलियन और 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत से शुरू होने वाले ये मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से सेक्टर्स में शुरू किए जा रहे हैं, इनसे इब्तदाई तौर पर कम से कम कितने लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे और पाकिस्तान सालाना 5 से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इन प्रोजेक्ट्स से कैसे कमा पाएगा। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स फ्री जोन पाकिस्तान के कौन से शहर में तामीर किया जा रहा है। इस जोन में अब तक कितनी गैर मुल्की सनतों ने सरमायाकारी के लिए अपनी दरख्वास्तें हुकूमत पाकिस्तान के पास जमा करवा चुके हैं। पाकिस्तान में बनने वाले इस सबसे बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन का टोटल रकबा कितना है। अब तक सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले एशिया के सबसे बड़े डीप सी पोर्ट ग्वादर पर चाइनीज कंपनियां कितना सरमाया लगा चुकी हैं और ग्वादर डीप सी पोर्ट और सीपेक के दीगर प्रोजेक्ट्स पर होने वाली इस सरमायाकारी से जीसीसी ममालिक को क्या फायदा हासिल होगा। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर किस तनाजुर में कहा जाता है। गेम चेंजर सीपेक का मतलब क्या है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बदलने के लिहाज से कहा जा रहा है या एशिया में ताकत की तब्दीली यानी अमेरिका और चाइना के दरमियान एशियाई ममालिक में बदलती सूरत हाल के तनाजुर में कहा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ सीपेक के तहत बनने वाले ग्वादर डीप सी पोर्ट से सालाना 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स से भी ज्यादा मुजारा मुबादला कैसे कमा पाएगा। पाक चाइना हिस्स पाकिस्तान के किस शहर में तामीर किया जा रहा है, इस पर कितनी लागत का तखमीना लगाया जा चुका है। क्या अब अरबों के लिए वाकई में अमेरिका को हमेशा के लिए खैर बात कहकर चाइना पाकिस्तान और रशिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं रहा, या अरब ममालिक पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को कम करने के लिए हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर नई साजिशों में मसरूफ हो चुके हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम इस टॉपिक को तफसील के साथ बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान सालाना सिर्फ और सिर्फ ग्वादर पोर्ट की तिजारती एक्टिविटीज से कितने बिलियन डॉलर्स कमा सकता है। इसको समझने के लिए हम शंघाई पोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि इस खिते में सिर्फ शंघाई पोर्ट ही ग्वादर पोर्ट के बराबरी पर है। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट पर और दीगर सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर चाइना तकरीबन 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इस रकम में से इन प्रोजेक्ट्स पर 11 बिलियन लोन की शक्ल में है, जिसका शरह सूद 1.6% है और ग्वादर पोर्ट की टोटल कमाई का 91% हिस्सा चाइना ले जाएगा और सिर्फ 9% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा। ये सिलसिला 40 साल तक जारी रहेगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट की लीज की मुद्दत 40 साल है। शंघाई पोर्ट का सालाना इनकम 4.69 बिलियन डॉलर्स मुनाफा है। अगर हम इस मुनाफे को ग्वादर पोर्ट का समझे तो पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 422 मिलियन डॉलर्स आएंगे और 40 साल में पाकिस्तान सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स ग्वादर पोर्ट की तिजारती सरगर्मियों से हासिल कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान को सालाना सूद समेत 607 मिलियन डॉलर्स चाइना को अदा करना होगा और 40 सालों में तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स अदा करना होगा, जबकि कमाई सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स होती है। अगर हम सिर्फ ग्वादर पोर्ट के कमाई देखें तो ये यकीनन नुकसान का सौदा है, क्योंकि 7 बिलियन डॉलर्स कम पड़ रहे हैं सिर्फ कर्ज अदा करने के लिए भी। मगर इसका एक और पहलू भी है, जब ग्वादर पोर्ट पूरी तरह ऑपरेशनल होगा और एक तो ये पोर्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि 17 बिलियन रेवेन्यू कमाकर पाकिस्तान को देगा और इस पोर्ट की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6 से 9% तक का इजाफा होगा, क्योंकि जिस कंट्री में बेहतर तिजारती सहूलियात मुयस्सर होंगी वही कंट्री आलमी सतह पर अपनी तिजारती हरीफों
हरीफों को शिकस्त देकर इनकी एशिया पर अपनी सामान की बढ़तरी हासिल कर सकता है। इसके अलावा इस पोर्ट के ऑपरेशनल होने से ग्वादर पोर्ट के एरिया में तकरीबन 22,000 एकड़ की इराजी पर टैक्स फ्री जोन की तामीर शुरू की जा चुकी है। इस सिलसिले में 60 एकड़ पर मुश्तमिल इराजी पर पहले फेज मुकम्मल किया जा चुका है और इस इब्तिदाई छोटे से हिस्से में अब तक तकरीबन 75 मुख्तलिफ किस्म की छोटी बड़ी आलमी कंपनियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स का आगाज कर दिया है और इनमें कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके मेगा प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और बाज़ कंपनीज ने तो इस जोन में सनती पैदावार का बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया है। इन सनतों की वजह से पाकिस्तान एक तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर डॉलर्स कमाएगा और दूसरा ये कि ग्वादर पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया समेत दीगर एशियाई ममालिक के लिए ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत मुहैया करके सालाना कई मिलियन डॉलर्स कमा सकेगा। इन दोनों सूरत हाल में ये पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, क्योंकि अब GCC ममालिक जो कि चाइना के सबसे बड़े ईंधन के सप्लायर्स हैं, इन ममालिक के लिए अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो चाइना तक अपना ईंधन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के साथ हकीकी मानों में दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि चाइना अब अपना ईंधन पाकिस्तान के जरिए ग्वादर डीप सी पोर्ट पर बैठकर करेगा और इसलिए ग्वादर डीप सी पोर्ट को चाइना के काशगार शहर से पहले के निस्बत वसी और कुशादा जदीद सड़कों के जरिए मिलाया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर चाइना अपनी ईंधन की सप्लाई जो कि इन अरब ममालिक से हो रही है ग्वादर पोर्ट के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान के जरिए करने में कामयाब होगा और बहुत से अरब ममालिक की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने में कामयाब हो जाए। अब बात करते हैं कि सीपेक को क्यों गेम चेंजर कहा जाता है। सीपेक को इसलिए गेम चेंजर कहा जाता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की बदौलत एक तो पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है और दूसरा ये कि अब तमाम एशियाई ममालिक से अमेरिका और इसकी हवारियों का असर रसूख जैसे जैसे सीपेक मुकम्मल होता जा रहा है वैसे वैसे खत्म होता जा रहा है। इसलिए सीपेक चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ही सही मानों में गेम चेंजर साबित हो रहा है और पाकिस्तान की मैशियत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है और तमाम एशियाई और अफ्रीकी ममालिक एक एक होकर चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक ऐसी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर तकरीबन 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस एक प्रोजेक्ट से 30,000 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। 16 से 20 एकड़ पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट के एरिया में शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा ग्वादर शहर को जदीद तर्ज पर तामीर करने के लिए 500 मिलियन US डॉलर्स की लागत से ग्वादर शहर में पाक चाइना हिल्स के नाम से एक रिहायशी प्रोजेक्ट का बहुत जल्द आगाज होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद ग्वादर शहर में तकरीबन 5 लाख गिरानों को बसाने की गुंजाइश पैदा होगी। 10 मिलियन स्क्वायर फीट के रकबे पर तामीर किया जाने वाला पाक चाइना हिल्स का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तामीर होने वाले रिहायशी मंसूबों में अपनी मिसाल आप होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।